My dear students of B.Ed, today my subject is method of teaching English. My sub-subject is teaching of prose and my topic is steps of teaching prose. जैसा कि पिछली वीडियो में हमने आपको एक्सपोजिशन के बारे में बता रहे थे, इसमें हमने प्रेजेंटेशन बताया था आपको। प्रेजेंटेशन में एक्सपोजिशन वर्ड आया था, इसलिए हमने इसको डिफाइन करने की विशेष कोशिश की है। कई पार्ट में बताया कि एक्सपोजिशन को कैसे सॉल्व किया जाएगा, कैसे इसको जो है जानेंगे हम। तो देखिए, सबसे पहले टेक्निक्स ऑफ एक्सपोजिशन, यानी एक्सपोजिशन का जो टेक्निक है वो क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले यूज इन ए सेंटेंस, यानी किसी वाक्य में जो हमारा जो डिफिकल्ट वर्ड है या न्यू वर्ड है उसको एक सेंटेंस में हम प्रयोग करेंगे, पहले यूज करेंगे, यूज इन ए सेंटेंस। तो देखिए, द मीनिंग ऑफ वर्ड्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन्ड बाय यूजिंग देम इन सेंटेंस, यानी किसी भी मीनिंग जो हमारा है, शब्द का अर्थ है, उसको हम आसानी से किसी वाक्य में प्रयोग करके उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। किसी भी शब्द को का अर्थ जो है हम निकाल करके उसको आसानी से हम एक वाक्य में, सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। यूज करने के बाद उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। वंस द मीनिंग इज ग्रास्प्ड बाय द स्टूडेंट्स, दे शुड बी आस्क्ड टू यूज वन और टू वर्ड्स इन देयर ओन सेंटेंसेस। देखिए, एक बार तो क्या होता है कि मीनिंग इज ग्रास्प्ड बाय द स्टूडेंट्स जो है वो मीनिंग को पकड़ने की, खोजने की कोशिश करता है, उसको जानने की उसमें उत्सुकता होती है, जानने की उत्सुकता स्टूडेंट्स के अंदर होनी चाहिए। आस्क्ड टू यूज वन और टू वर्ड्स इन देयर ओन सेंटेंस, यानी एक या एक से अधिक, यानी दो बार उनसे अपने सेंटेंसेस में उस शब्दों को यूज भी करना चाहिए। जो डिफिकल्ट वर्ड हैं उनको पकड़ना चाहिए, उनको सीखना, जान के उसके बाद सेंटेंस में एक से दो बार उसको यूज करना जरूरी है। यानी अगर आप यूज नहीं करेंगे एक से दो बार तो आप फिर भूल जाएंगे। इसलिए जो डिफिकल्ट वर्ड है, न्यू वर्ड है, उसको एक दो बार आप जो है उनको सेंटेंस में यूज जरूर करें। तो इस तरह से यूज इन ए सेंटेंस एक्सपोजिशन के जो डिफिकल्ट वर्ड। दूसरा है डेरिवेशन ऑफ मीनिंग फ्रॉम द रूट वर्ड। जो हमारा डेरिवेशन होता है, जो डेरिवेशन तो जो है जो विस्तृत रूप में लिखा होता है, उससे जो रूट वर्ड होता है, मेन वर्ड जो होता है, उससे हम उसका मीनिंग जान लेते हैं। द वर्ड्स कैन बी स्प्लिट, द वर्ड्स कैन बी स्प्लिट, जो हमारा वर्ड्स है कैन बी स्प्लिट इनटू टू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग बी एक्सप्लेन सेपरेटली। देखिए, कुछ वर्ड ऐसे लिखे होते हैं, स्प्लिट होते हैं, जो उनका तथ्य जानने के लिए हम क्या करते हैं, देयर मीनिंग भी एक्सप्लेन सेपरेटली, उसका अलग अलग मीनिंग लिखते हैं। जैसे उच्चारण किसी शब्द का एक ही है और लिखे वो है, उच्चारण सेम होता है और उसके मीनिंग अलग अलग होते हैं, तो हम कहते हैं द वर्ड्स कैन बी स्प्लिट इनटू टू वर्ड्स, यानी एक शब्द लिखा होता है उसके दो वर्ड्स होते हैं, उनका अपने जो है मीनिंग में उसको हम सेपरेटली अलग अलग उसको जो है उसका मीनिंग बताते हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। द वर्ड्स कैन बी स्प्लिट इनटू टू वर्ड्स एंड देयर मीनिंग बी एक्सप्लेन सेपरेटली, अलग अलग उसको जो है हम सेपरेटली उसका मीनिंग बताएंगे। तो उसके बाद इलिसिटिंग द मीनिंग, इसमें क्या होता है हम जो है इलिसिट होता है, उसका तथ्य को निकालना है, उसके अर्थ को निकालना होता है। द मीनिंग शुड बी एक्सप्लेन्ड बाय मीन्स ऑफ सुटेबल विजुअल एड्स और एक्शंस। तो द मीनिंग शुड बी एक्सप्लेन्ड, जो मीनिंग हमारा है उसका एक्सप्लेन करना चाहिए बाय मीन्स, अर्थ के द्वारा, है तथ्य के द्वारा, ऑफ सुटेबल विजुअल, सुटेबल मीन्स जो सही हो, जो है सुटेबल हो, विजुअल एड्स मीन्स जो दिखे, है जो दिखने वाला, जो हमारा जो एड्स है, जो दिखने वाला हमारी सामग्री, सहायक सामग्री है अथवा एक्शन है, इसके द्वारा हमें एक्सप्लेन करना चाहिए, उससे हमें जो है उसके अर्थ को निकालना चाहिए, दिखाना चाहिए और बताना चाहिए। तो इस तरह से
उसके बाद में है ट्रांसलेशन अगले उसमें। तो ट्रांसलेशन के माध्यम से भी हम उसको जो है बता सकते हैं। ट्रांसलेशन में क्या होता है, उसका अनुवाद, अर्थ के माध्यम से उसका तथ्य अर्थ हम उसको बताते हैं। द ट्रांसलेशन कैन बी डन और एन equivalent meaning can be given in the vernacular है। तो इसका क्या होता है, ट्रांसलेशन में ट्रांसलेशन कैन बी डन, हम अगर उसका ट्रांसलेशन कर सकेंगे, कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, अथवा इन इक्विवेलेंट या उसी प्रकार से हम जो है उसका मीनिंग को कैन बी गिवन, मीनिंग भी दे सकते हैं इन द वर्नाकुलर है। अलग अलग तरीके से उसके मीनिंग को भी ट्रांसलेशन के माध्यम से हम बता सकते हैं, उसके अन्य जो है विभिन्न तरीकों से इक्विवेलेंट उसी प्रकार से है, कई तरह से उसके जो है ट्रांसलेशन के माध्यम से हम उसके अर्थ को, मीनिंग को भी बता सकते हैं। अगला हमारा है कंपैरिजन। कंपैरिजन होता है तुलना, यानी एक शब्द को दूसरे शब्दों से तुलना करना, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस को एक कंपैरिजन करना। इस माध्यम से भी हम उसको बता सकते हैं, जैसे कंपैरिजन ऑफ वर्ड्स हैविंग सिमिलर, यानी जो समानार्थी शब्द होते हैं उनसे हम कंपैरिजन करते हैं। कोई शब्द आया, उसका हमने समानार्थी शब्द बताया, समानार्थी शब्दों के माध्यम से भी हम उसके एक्सपोजिशन वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं। और अपोजिट मीनिंग कैन बी गिवन, या उसका अपोजिट मीनिंग भी दिया जा सकता है? यानी सिमिलर मीनिंग भी कैन बी गिवन और अपोजिट मीनिंग भी कैन बी गिवन। दोनों के माध्यम से हम जो है कंपैरिजन करके और हम एक्सपोजिशन वर्ड्स को पहचान लेंगे, उसके तथ्य को जान लेंगे। अगला हमारा आता है रेफरेंस। देखिए रेफरेंस में क्या है, द टीचर कैन प्रोवाइड, द टीचर कैन प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड कराता है, अ रेफरेंस टू एन अर्लियर सिचुएशन। टीचर जो है अर्लियर जो है सबसे पहले क्या करता है, सिचुएशन को प्रोवाइड कराता है, उसके रेफरेंस को, उसका रेफरेंस जो आता है वो रेफरेंस देता है सबसे पहले है। अथवा लिटरेचर टू मेक द क्लास है, या तो उसका अर्लियर सिचुएशन है रेफरेंस देता है, या लिटरेचर का है टू मेक द क्लास गेट यूज टू विद द न्यू नॉलेज, या इसके माध्यम से वो क्लास में न्यू नॉलेज का ज्ञान कराता है, न्यू नॉलेज को बताता है। तो इस प्रकार से द टीचर कैन प्रोवाइड रेफरेंस टू एन अर्लियर सिचुएशन और लिटरेचर टू मेक द क्लास गेट यूज्ड टू विद द न्यू नॉलेज, यानी वो अपने रेफरेंस के माध्यम से किसी एक्सपोजिशन वर्ड्स के का रेफरेंस देते हैं, कोई कहीं स्टेटमेंट या कोई कहानी या कहीं का कुछ ऐसा रेफरेंस दे करके हैं, कोटेशन वर्ड बोल करके, इस तरह से हम उसका जो अर्थ होता है, जो एक्सपोजिशन वर्ड्स का जो मीनिंग होता है वो भी हम क्लास में उसको निकाल ले, चाहे वो लिटरेचर के माध्यम से लिटरेरी मीनिंग हो या सिचुएशन का कोई कोटेशन सेंटेंस हो, उसके माध्यम से भी हम उसको रेफरेंस दे करके भी उसका एक्सपोजिशन वर्ड हम निकाल लेते हैं। ये भी एक टेक्निक उसकी है। अगला हमारा है गेस्चर। देखिए गेस्चर क्या होता है, गेस्चर होता है ये संकेत होता है एक तरह का, चाहे वो हाथ हिला के, सर हिला के, या कहिए एक्शन ऑफ बॉडी के जो एक्शन होती है, बॉडी लैंग्वेज होती है, उसको भी हम कहते हैं गेस्चर। तो द गेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशन एंड द हैंड मूवमेंट हेल्प इन गिविंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। तो इसके माध्यम से भी जो गेस्चर्स हमारे हैं, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन हो, चाहे हमारा जो चेहरे का एक्सप्रेशन हो, फेशियल एक्सप्रेशन हो, है जो हमारा जो फेस का एक्सप्रेशन जो प्रस्तुतिकरण होता है, उस समय हम किस एक्शन में अपने चेहरे को बनाते हैं, एक्टिव करते हैं, उस तरह से अथवा हाथों को हिला करके, मोड़ करके, या खड़ा करके, इस तरह से मूवमेंट करके, चाहे वो फेशियल एक्सप्रेशन से, चाहे हैंड के मूवमेंट से, हेल्प इन गिविंग मीनिंग ऑफ वर्ड्स। जो हमारा वर्ड्स है उसका मीनिंग भी हम दे सकते हैं, उसके मीनिंग को भी हम बता सकते हैं अपने गेस्चर के माध्यम से।
तो इस प्रकार से हमने जो आपको पिछले वीडियो से लेकर के यहाँ तक हमने आपको ये बताए हैं। इसमें देखिए एक चीज आपकी और रह गई थी, इसमें आता है एक्सपोजिशन पार्ट्स में ये डेमोन्स्ट्रेशन, एक डेमोन्स्ट्रेशन भी होता है। तो डेमोन्स्ट्रेशन का मतलब होता है प्रदर्शन, यानी प्रदर्शन विधि भी होती है जिसके माध्यम से भी हम किसी एक्सपोजिशन वर्ड को, नए वर्ड जो हमारा होता है उसको भी एक्सपोजिशन जो हमारा जो टेक्निक ऑफ एक्सपोजिशन है उसका भी एक पार्ट डेमोन्स्ट्रेशन है। तो डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से भी हम जो है इसको जान लेते हैं, इसके मीनिंग को एक्सप्लेन कर लेते हैं, उसका अर्थ जान लेते हैं। तो द एक्शन वर्ड्स कैन बी इजीली एक्सप्लेन बाय द टीचर। तो जो हमारा एक्शन वर्ड होता है उसको भी टीचर के द्वारा एक्शन वर्ड को इजीली से बताया जा सकता है। उसको डेमोन्स्ट्रेशन के, चाहे चार्ट के माध्यम से, मॉडल के माध्यम से या अन्य किसी गतिविधि के माध्यम से वो डेमोन्स्ट्रेशन विधि से के द्वारा भी हम जो है उसको बता सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं, बहुत सारे मीनिंग होते हैं जिनको जो है हम बता दिया, हमने एक्शन कर दिया तो लोग जान लेते हैं। जैसे हमने ऐसे उंगली ऊपर को उठा दी या कोई चीज दिखा दी, हैंड तो है नहीं, तो उससे हम उसका मीनिंग जान लेते। तो डेमोन्स्ट्रेशन भी इसका एक पार्ट होता है। इसके माध्यम से हम, इतने माध्यम से हम एक्सपोजिशन वर्ड की नॉलेज करते हैं। जितने भी डिफिकल्ट वर्ड आते हैं, पीछे हमने बताया था आपको, तो एक्सपोजिशन वर्ड या आपके ड्रिल ऑफ एक्सपोजिशन, इन दोनों बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं जिसके माध्यम से हम आसानी से अपने किसी भी पैसेज का एक्सप्लेन कर सकते हैं या कोई हमारा कंप्रीहेंशन दिया होता है उसका आसानी से मीनिंग और अर्थ और क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। तो अगला हमारे वीडियो जो है हमारा होगा, उसमें अगले स्टेप्स हम बताएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।